नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं बिफोर प्रिंट डॉट इन। पहले तो मैं इनको बधाई देना चाहता हूं क्योंकि ये विधानसभा में इन्हें जो है याचिका एवं निवेदन के समिति का सदस्य बनाया गया है और इनको मैं बधाई देता हूं। और ये शिवहर के विधायक हैं चेतन आनंद जी। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे हम जानना चाहते हैं कि जिस तरह से आपको एक जिम्मेवारी दी गई है तो आप इस जिम्मेवारी को किस तरह से पूर्ण कीजिएगा, कैसे आप कार्य कीजिएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी सबको पता ही है। हाँ, साथ ही साथ हम ये भी बोलना चाहेंगे कि जहाँ पर गाइडेंस की ज़रूरत होगी वहाँ पर गाइडेंस लेकर जितने भी हमारे सीनियर हैं, सौभाग्य है ये मेरा कि इस बार शायद हम वन ऑफ द यंगेस्ट हैं या यंगेस्ट हैं। हाँ, तो ये इसमें जहाँ से भी जिसकी भी गाइडेंस होगी, बहुत सारे सीनियर लोग हैं, हमारे पार्टी के बहुत सीनियर लोग हैं, काफ़ी सारे मेरे पिताजी के मित्र लोग हैं। हाँ, और सभी लोगों का जहाँ पर गाइडेंस की ज़रूरत हो वहाँ पर गाइडेंस, और जहाँ पर हमको लगे कि हाँ यहाँ पर अब हमको कुछ एक्शन लेने की ज़रूरत है, उस हिसाब से इस पर काम करेंगे। दूसरा सवाल यह है कि जिस तरह से एनडीए जो गठबंधन है इसमें भ्रष्टाचार पे आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, आप भी सुन रहे होंगे। जिससे कल जो है डिप्टी सीएम रेणु देवी ने कहा कि भाई आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, जो क्राइम का जो ग्राफ है आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। तो इस पे आपका क्या कहना है? ये तो आप आपस में ही लोग पोल खोल रहे हैं, इसमें हम क्या बोल रहे हैं। हम लोग तो स्टार्टिंग में ही इलेक्शन टाइम बोल रहे थे कि जिस हिसाब से क्राइम का ग्राफ बढ़ा है, ये लोग बोलते हैं सुशासन है, हम लोग बोलते हैं कुशासन है। क्योंकि सुशासन जैसी तो कोई चीज़ रही नहीं, इसमें कुशासन है ये। हाँ, और जो कुव्यवस्था इधर है, जिस हिसाब से क्राइम बढ़ रहा है, जिस हिसाब से आपको रेप का जो है वो बढ़ गया है, ग्राफ बढ़ गया है। हाँ, या आपको मर्डर का ग्राफ बढ़ गया है। अभी कुछ दिन पहले दरभंगा में जो चोरी हुई, डकैती हुई, सब लोग तो देख ही रहे कि यहाँ पर मतलब बिल्कुल जो है एक जिस तरीके से ऑर्गेनाइज होना चाहिए किसी एक राज्य को, उस तरीके से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर। ठीक है, जिस तरह से क्राइम बढ़ता है, एक तरफ जैसे मान लीजिए दरभंगा में आपने कहा कि वहाँ पे एक मतलब साल का जो है सबसे बड़ा लूट हुआ, ज्वेलरी शॉप में हुआ, और एक तरफ नीतीश जो है समीक्षा बैठक करते हैं और उसी समय जो है दूसरी जगह मतलब चोरी डकैती होता है। पटना में भी 2 जो व्यवसायी थे उनका भी अपहरण किया गया था, अभी तक कुछ पता नहीं चला है। लेकिन इस तरह से मतलब समीक्षा बैठक करते हैं क्राइम पे, लेकिन उसी टाइम जो है क्राइम बढ़ता है। इस पे आप क्या कहें? ये तो सरकार और सरकार के तमाम लोग बैठे हुए हैं और बाहर जो है क्राइम चल रहा है, यही कहना है। एक तरफ बैठकों पे बैठक बुलाई जा रही है, लोग एक रूम में कमरे में बंद होकर के बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं कि क्या करना है, लेकिन वो एक्शन हो नहीं रहा है। ये दुर्भाग्य है, ये दुर्भाग्य है कि लोग बैठक पे बैठक बुला रहे हैं लेकिन कोई एक्शन जो है होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। जिस तरह से अब जैसे किसान बिल को लेकर भी आप देख रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में जो दिल्ली एनसीआर में सब लोग धरने पे बैठे हुए, हरियाणा पंजाब के लोग हैं, फरीदाबाद के हैं, मतलब पूरे भारत में कहें कि जो किसान बिल को लेकर के जो विरोध चल रहा है। तो इस दौरान जो है विपक्ष जो है जो पूर्व डिप्टी सीएम है उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव जी जो है जब मौका मिलता है तो बाहर चले जाते हैं। इस तरह का उनका कहना उचित है कि नहीं है? ऐसी ये सब बातें बस बरगलाने वाली बातें होती हैं। सही बात यह है कि हम लोग डट के इसको लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं, और मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि तमाम बीजेपी के जितने भी किसान नेता हैं वो लोग खास करके इस बिल को पढ़िए थोड़ा। हाँ, इसमें कोई अंधभक्ति मत दिखाइए, क्योंकि ये बिल सीधा सीधा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को प्रमोट करने वाला है। वही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जिसके खिलाफ कभी हमारे परदादा दादा लड़ने का काम किए थे। और ख़ास करके मैं उस परिवार से आता हूँ जिस परिवार से हमारे परदादा कोसी के गांधी कहलाते थे। हाँ, तो मैं उस परिवार से आता हूँ। हम लोग इसके खिलाफ लड़ाई लड़े हैं। हाँ, जब बहुत पहले आपको याद होगा कि 1930 या फिर लगभग जो अकाल पड़ा था, वो इसी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की देन थी कि अपने ही खेत में मजदूर की तरह किसान अगर हो जाए तो उससे दुर्भाग्यपूर्ण इस देश के लिए क्या हो सकता है।
मैं ये पूछता हूँ, और मैं ये पूछता हूँ उन लोगों से, उन तमाम लोगों से जिन्होंने ये पढ़ा नहीं और उसके बावजूद जो है लोग जैसे जो भी अपने सत्ताधारी लोग हैं उनसे पूछना चाहूँगा कि एक बार ज़रूर पढ़िए। मज़ेदार है कि किस तरीके से ये देश को पूरा का पूरा, चाहे वो रेलवे हो या जल हो या ज़मीन हो, सब चीज़ को धीरे धीरे अदानी और अंबानी के हाथों ये लोग देने का काम कर रहे हैं। इसको पढ़ने की ज़रूरत है, इसको इसके खिलाफ लड़ने की ज़रूरत है। जिस तरह से किसान के जो कृषि बिल है, इस पे आप भी सुन रहे देख रहे हैं कि आंदोलन चल रहा है, तो जो बिल है, बिल में पहले तो ये नियम होता है कि भाई जो किसान से संबंधित है उनके साथ समीक्षा बैठक कर लेती है, पक्ष है विपक्ष है सबके साथ, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। एक सर्वदलीय बैठक कर लेते हैं प्रधानमंत्री और आश्वासन देते हैं कि किसान बिल जो है समर्थन में। अभी आप देख रहे हैं कि बीजेपी एक एजेंडा कर रही है, जो बिहार के अभी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं संजय जायसवाल जी, उन्होंने कल से शुरू किया है कि जितने भी जो जिले हैं प्रखंड स्तर पे सब जगह जाएंगे, वहाँ के किसानों को समझाएंगे कि ये कृषि बिल है, किसान विरोधी नहीं है। लेकिन इससे क्या फ़ायदा हो सकता है? कुछ तो नहीं है। ये तो सबको समझाएंगे भाई कि ये जो ये किसान के समर्थन में है, ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा है। अब देखिए, आप अगर उसमें पहला बिल आपको बोल रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जिसमें बड़ी बड़ी कंपनियों को डायरेक्ट जो है प्राइवेट प्लेयर्स को सीधा सीधा किसान से डील करने के लिए अलाउ किया जा रहा है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि मंडी के अलावा भी आप लोगों के बीच में मतलब आप कहीं भी वो बेच सकते हैं। जब मंडी सिस्टम आप हटा दीजिएगा, जब वो जो पहले से सिस्टम चल रहा है, तो एमएसपी आपको जो है उससे प्रभावित होगी, और एक बार जब एमएसपी प्रभावित होगी तो उसके वजह से पूरा जो सिस्टम है, जो मिनिमम किसान को मिलना चाहिए, आज छोटे किसान जो होते हैं वो अपना जो है, अगर आप आज के डेट में जो कि मतलब सिस्टम चल रहा है, उसमें भी जब छोटे किसान कुछ होते हैं जो इसको क्या कहते हैं, आपको बिचौलियों को जो बेचते हैं, वो सस्ते में बेच देते हैं, जिसके वजह से एक मंडी का सिस्टम जो पहले से क्रिएटेड है। हम लोग के यहाँ तो पैक्स ज़्यादा चलता है, हम लोग के यहाँ पैक्स ज़्यादा चलता है, लेकिन वो जो मिनिमम वो जो रेट होता है, जो सरकार पहले बोलती थी कि हमको देना है, उससे ये लोग छुट्टी करना चाहते हैं। वो लोग चाहते हैं कि अब किसान डायरेक्ट जो है अदानी और अंबानी से डील हो और हमें इससे कुछ लेना देना नहीं रहे। तो ये कहाँ से उचित है? अगर सरकार ही किसान को अनाथ छोड़ देगी तो फिर उनके बारे में सोचेगा कौन? ये तो सोचने वाली बात है। जिस तरीके से ये बिल बड़ी चालाकी से, आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ कि जियो का क्या हुआ, जैसे ही जियो आया वैसे ही बीएसएनएल कैसे गायब हो गया? क्यों गायब हुआ? किसने बीएसएनएल को कमजोर किया? ये सोचने वाली बात है। इस देश को किस तरीके से धीरे धीरे करके प्राइवेटाइजेशन की ओर धक्का दिया जा रहा है। हाँ, ये देश सोशलिस्ट विचारधारा पे बना था, लेकिन दुर्भाग्य है कि ये कैपिटलिस्ट लोग जो हैं, जो आज सत्ता के शीर्ष पे हैं, वो लोग चाहते हैं कि किसी तरीके से जो जितना भी है, क्योंकि एक बार ये सिस्टम ध्वस्त हुआ तो उसके बाद जो गरीब है वो और गरीब होता चला जाएगा और जो अमीर है वो बहुत अमीर हो जाएगा। ये दुर्भाग्य है इस देश का। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।